ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा सरफेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल के फॉर्मूले इंप्लीमेंटेड आप कैसे करोगे। ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन है लिखा है बोर्ड पर, एक चेक करो। अ लिक्विड लेवल rises to a height of 4.5 centimeter in a glass capillary tube of radius 0.01 centimeter। मतलब आपको इनिशियल में कंसेप्ट क्या गिवन है, वी आर हैविंग h1 हाइट कितना 4.5 सेंटीमीटर, when a capillary tube of radius मतलब r1 दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। What will be the height of a liquid column? मतलब आपको फाइंड आउट करना है न्यू हाइट when liquid column in a glass capillary tube of radius 0.02 मतलब नया रेडियस जो है वो है 0.02 सेंटीमीटर का। तब हमारी राइज ऑफ कैपिलरी कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैपिलरी राइज का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला पता होगा। देखो कैपिलरी राइज H इज इक्वल फॉर्मूला होता है ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। अब इस क्वेश्चन में ना तो सरफेस टेंशन का गिवन है, ना ही कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है, ना डेंसिटी और ना जी तो कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें से सारे कंसेप्ट देखो, आप सरफेस टेंशन लिक्विड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपिलरी ट्यूब चेंज हो रहे हैं। दो कैपिलरी ट्यूब चेंज हो रहे हैं, जिसका एक का रेडियस है 0.01, दूसरे का रेडियस है 0.02। दोनों के लिए हाइट h1 तो गिवन है, h2 हमें निकालना है। मतलब चेंजेस सिर्फ हाइट और रेडियस के बीच है, बराबर। सो कैन वी से नाउ देयरफॉर h1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी cos थीटा अपॉन रो आर जी। क्लियर है, ये कैसे आ जाएगा। उसके बाद h2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस टी cos थीटा अपॉन रो r1 जी इसके लिए था और रो r2 जी इसके लिए आ जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, क्या वी कैन से व्हाट, हमें h2 फाइंड आउट करना है, तो वी कैन से h2 अपॉन h1 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस टी cos थीटा अपॉन रो r2g, करेक्ट, अपॉन ट्वाइस टी cos थीटा अपॉन रो r1g। क्लियर। नाउ ट्वाइस टी cos थीटा रो g and g will be cancelled, we will get h2 upon h1 is equals to, we are getting r1 upon r2। therefore finally h2 is equals to r1 upon r2 into h1 मिलेगा। तब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे r1 r2 और h की। r1 का वैल्यू कितना है 0.01 अपॉन r2 का वैल्यू है 0.02 इनटू h1 का वैल्यू है 4.5। सो कैन बी राइट h2 is equals to 1/2 into 4.5 means h2 is equals to 2.25 centimeter। This will be the rise of liquid inside the capillary. Okay, this was the first question of the formula capillary rise. Okay, next question है a drop of mercury of radius 0.1 centimeter। एक मर्क्यूरी का एक ड्रॉप गिवन है, ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर is broken into 27 droplets। मतलब एक ड्रॉप से कितने ड्रॉपलेट्स बने हैं, 27 ड्रॉपलेट्स बने हैं। मतलब एक ड्रॉप के स्मॉल पार्ट्स ड्रॉपलेट्स, कितने ड्रॉपलेट 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज, मतलब सबका साइज कैसा है सेम, 27 का साइज कैसा है सेम है। आपको आगे दिया हुआ है फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी इज 549 पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखेंगे। कैपिटल R इज इक्वल्स टू, कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ मर्क्यूरी ड्रॉप है जो है 0.1 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करते हैं 0.1 10 to the power -2 मीटर। मतलब कैन बी राइट दिस एज 10 to the power -3 मीटर। एक ही है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो है 27, ठीक है। अब मैं बोलूंगा लेट
स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट। सही है, स्मॉल आर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ व्हाट, ईच ड्रॉपलेट, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि मैंने एक ड्रॉप से 27 ड्रॉपलेट्स बनाए, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, इक्वल। सो हम ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पर, क्या बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप is exactly equals to volume of 27 droplets। तो फॉर्मूला, ड्रॉप मतलब स्फेरिकल शेप होता है, फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर लिया है मैंने, चेक कर लीजिए क्यों, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ व्हाट, ड्रॉप, मर्क्यूरी ड्रॉप, और ड्रॉपलेट्स के लिए स्मॉल आर लिया था, तो 27 इंटू क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 4/3 पाई क्यूब, तो 27 का कितना मल्टीप्लाई बाय 27 किया, 4/3 पाई कैंसिल। अब देखिए आर क्यूब इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 27 टाइम्स ऑफ आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। देयरफॉर अगर मैं आपको आर का वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 3 स्मॉल आर। देयरफॉर कैन वी से स्मॉल आर इज इक्वल्स टू r/3। ये भी आंसर आ चुका है हमारे पास, किसका वैल्यू आ गया, स्मॉल आर का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, वर्क डन। अब वर्क डन क्या, आपको फॉर्मूला पता है, देखिए वर्क डन का मैं ऑलरेडी रिलेशन करा चुका हूं। वर्क डन मतलब एनर्जी, और उसका फॉर्मूला था W = T × DA। चेक करिए, T × DA फॉर्मूला आया था। अब ये जो फॉर्मूले को हम यूज करेंगे कैसे, देखिए T एज इट इज, ठीक है, लेकिन DA की जगह हमें क्या चेंज करना है, देखो मैं अभी इसमें एक स्टेप और डालता हूं। देखिए मुझे को बताओ, सरफेस एरिया, डीए मतलब होता है सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 27 ड्रॉपलेट्स का ज्यादा रहेगा कि सिंगल ड्रॉप का ज्यादा रहेगा, 27 ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप। तो इसीलिए आप क्या करोगे यहाँ पर, W = T × 27 इंटू सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। देखिए मैंने कौन सा लिया है, स्मॉल r, माइनस 4π कैपिटल R²। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। देखो 27 टाइम्स ऑफ सिंगल सरफेस एरिया माइनस सिंगल ड्रॉप का सरफेस एरिया 4π कैपिटल R²। अब इसमें से 4π तो आप कॉमन निकाल सकते हो पहले ही, तो 4π इंटू T रिमेनिंग 27 R की जगह मैं पुट अप कर सकता हूं कुछ वैल्यू, देखो R/3 है, वी कैन पुट व्हाट, कैपिटल R/3 का होल स्क्वायर माइनस व्हाट, R², रिमेनिंग 4πT 27 इंटू R²/9 माइनस R²। तो यहाँ से कैंसिल, 9 3 and 3R², 9 माइनस 3 minus 1 will get what, 4πT into what, 2R²। ओके, सो अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, वी कैन पुट व्हाट, 4 2s are 8 into 3.14। कैपिटल T का वैल्यू हमारे पास कितना है, सरफेस टेंशन 540। तो हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया था, मैं भी इसको कन्वर्ट करके भी लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको कैपिटल T जो दिया हुआ था, कैपिटल T था 540 डाइन पर सेंटीमीटर, तो इसे कन्वर्ट करेंगे आप 540 डाइन का वैल्यू आएगा 10⁻⁻⁵ न्यूटन। 10 कितना होता है, -5 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। तो फाइनल आंसर विल बी 540 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये वैल्यू मैं वहां पुट अप करने वाला हूं, तो कैपिटल T का वैल्यू आ जाएगा कितना, 540 × 10⁻³ इंटू R² है, R का वैल्यू कितना है, 10⁻3, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर है, चेक करिए, 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं नॉर्मल, इसे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर जो मिलेगा वो है 1.357 × 10⁻⁵ joules। This will be the answer of what, work done।
ओके, तो दिस वाज द कांसेप्ट। पहले हमने क्या किया कि सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 27 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम, दोनों एक्जेक्टली सेम होने वाला है क्योंकि एक ड्रॉप से 27 ड्रॉपलेट्स बने। लेकिन जब बात सरफेस एरिया की आती है तो 27 ड्रॉपलेट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप, तो 27 ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप। तो हमने क्या किया, बड़े एरिया में छोटा एरिया क्या करना है, माइनस करना है। यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, this was the question about what surface energy or work done. Okay, next question देखिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज्यादातर गलती करते हैं, मैं ध्यान से फिर आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन जो आता है पूरा पढ़ते जाओ। A soap bubble of radius कितना 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है सोप बबल का। तो सबसे पहले मैं r लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करूंगा 10 × 10⁻² मीटर, सब आंसर आएगा 10⁻⁻1 मीटर। एंड सरफेस टेंशन कैपिटल T इज नथिंग बट 30 डाइन पर सेंटीमीटर, इसे भी कन्वर्ट करेंगे हम 30 × 10⁻⁻5 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 मीटर। तो आंसर आएगा 30 × 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये हो गया। हमें फाइंड करना है वर्क डन। ठीक है, अभी हमने जैसे फॉर्मूला किया, लेकिन आप बताओ ड्रॉप, हमने मर्क्यूरी ड्रॉप का क्वेश्चन किया, ये है सोप बबल। तो सोप बबल का अगर नाम आ जाता है तो W का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला T × dA नहीं होता, क्या हो जाता है, ट्वाइस T × dA। क्या लगेगा, ट्वाइस। मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर सोप बबल। ट्वाइस क्यों लगाते हैं, इसका रीजन मैंने थ्योरी में आपको बताया था। थ्योरी जो सेशन बना था उसमें आपको बताया था कि सोप बबल में 2 सरफेस एरिया होते हैं, आउटर एंड इनर। लेकिन अगर ड्रॉप की बात हो रही है, वाटर ड्रॉप, मर्क्यूरी ड्रॉप, तो सिर्फ आउटर सरफेस एरिया होता है, इसीलिए उसमें 2 नहीं लगता। लेकिन अगर बबल की बात आ जाए, जहां भी बबल वर्ड आ जाए वहां पर 2 सरफेस एरिया वर्क करेंगे, एक आउटर एंड इनर, इसीलिए ट्वाइस लगता है T × dA। नाउ अब आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 × T, आपको पता है फॉर्मूला 4πr²। यू विल पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन। मैं पुट अप कर देता हूं, कितना हो जाएगा 8 × 3.14, कैपिटल T का वैल्यू है 30 × 10⁻⁻3, r का वैल्यू है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स वी विल गेट द आंसर एज 7.54 × 10⁴ आर्ग में आंसर दिया हुआ है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करना है जूल्स एंड ऑल में, ठीक है ना। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ओके, ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन फॉर वर्क डन फॉर सोप बबल। अब देखिए एक क्वेश्चन मर्क्यूरी के रिलेटेड बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको एंगल सेशन में आसानी रहे। क्वेश्चन चेक करो, क्या मैं रीड कर रहा हूं। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर in a tube if same tube is dipped in mercury level falls to 3 cm। मतलब एक ही कैपिलरी ट्यूब है, पहले वो वाटर में डिप हुआ तो राइज हुआ कितने से, 4 सेंटीमीटर से। लेकिन सेम ट्यूब को निकाल के अगर मैंने मर्क्यूरी में डिप कर दिया तो वो फॉल हुआ है कितने से, 3 सेंटीमीटर से। मतलब दोनों केस में हाइट गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको गिवन वैल्यूज ये है, आपको h वाटर गिवन है, वाटर के लिए W ले रहा हूँ मैं सिंपल 4 सेंटीमीटर, और H मर्क्यूरी के लिए M ले रहा हूँ, तो उसका आंसर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। लेकिन फॉल हुआ है, नीचे गया है, इसलिए मैं माइनस साइन यूज करूंगा, ठीक है। डिक्रीजिंग याद करिए, हाइट अगर फॉल हो रही है तो माइनस साइन आएगा। अब ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करना है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू मर्क्यूरी, मतलब T वाटर अपॉन T मर्क्यूरी आपको फाइंड आउट करना है। If the densities of mercury and water, मर्क्यूरी की डेंसिटी है रो m कर देते हैं, जिसका वैल्यू है 13.6 10⁻³ kg/m³। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है कितनी, 10⁻³ kg/m³।
और दोनों का देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी गिवन है, थीटा m जो है वो है 135 डिग्री एंड थीटा w जो है वो है 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको मैं पहले ही तरह से समझा देता हूं। देखो cos ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में आता है cos, इसमें फॉर्मूले में कौन आता है, cos थीटा आता है। cos 0 सबको पता है, cos 0 आप इजीली निकाल पाओगे, है ना। cos 0 विल बी व्हाट, cos 0 विल बी व्हाट 1। अब cos 135 जब आएगा तो क्या करना मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि cos 135 देखिएगा, तो क्या मैं उसको ऐसा नहीं लिख सकता, cos 180 माइनस 45, क्लियर है। वी कैन राइट व्हाट cos एज 180 माइनस 45। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको 135 मिलेगा, लेकिन cos 135 cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, मतलब cos 135 के लिए मेरे पास वैल्यू आने वाली -1/√2, जो आपको दे देगा, माइनस साइन तो रहेगा 0.707। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको कितना इसका आंसर आएगा। 1/√2 कितना होता है 0.707 और माइनस साइन एज इट इज है, मतलब cos 135 की जगह आप -0.707 लिखोगे। माइनस साइन कैसे आ गया याद रखिए, ऑब्ट्यूज एंगल है, 180 में से माइनस करा 45 तो मुझे 135 जरूर मिलेगा। 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos थीटा। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर्मूला, देखिए यहां लिख देते हैं cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला यूज हुआ है। तो जब भी मर्क्यूरी कंसेप्ट आ जाए तो ये टॉपिक लगाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सी, अब आपके पास फॉर्मूला जो है वो ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू ट्वाइस t cos थीटा अपॉन रो r g। इसी फॉर्मूले से एक काम करता हूं मैं, यहां पर t इज इक्वल्स बनाता हूं, मुझे t फाइंड करना है, तो h रो r g अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, अब हम दोनों के लिए आंसर निकाल लेंगे। अगर मैं बोलता हूं T वाटर तो आप समझ लिखोगे क्या, H वाटर, ठीक है, इनटू रो वाटर, R रेडियस है क्या, नहीं, तो G एज इट इज रहेगा अपॉन 2 cos थीटा वाटर, ये हो गया वाटर के लिए। और T मर्क्यूरी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा H m रो m R G अपॉन 2 cos थीटा m, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आपको सिंपल इसको सिर्फ डिवाइड करना है, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, मतलब मुझे फाइंड आउट जो करना था, देखिए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट T वाटर अपॉन T मर्क्यूरी, दोनों का रेशियो ले लो। अगर आप रेशियो लेते तो जो आ रहा है मैं वही लिखूंगा अभी कैंसलेशन में। देखो HW अपॉन HM एक ही आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा रो W अपॉन रो M, ठीक है। उसके बाद RG तो कैंसिल हो जाएंगे, और अब जो मिलेगा आपको 2 भी कैंसिल होगा, विल गेट, हाँ रो हो गया, H हो गया, और बचा कौन सा, थीटा, विल गेट इनटू थीटा m, सॉरी cos थीटा m अपॉन cos थीटा w। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपके पास हैं, तो पुट अप कर देते हैं। देखो HW अपॉन HM, HW कितना है 4, HM कितना है -3, चेक करिए, है, इनटू रो W कितना है हमारे पास 13.6 इनटू 10 टू द पावर 3, और रो M कितना है, एक मिनट, रो W कितना है 10 टू द पावर 3, और रो M कितना है हमारे पास, चेक करिए कहां लिखा हुआ है, ये रो M है 13.6 इनटू 10 टू द पावर 3 cos थीटा m। तो cos थीटा m कितना हमारे पास, चेक करो, हमने सॉल्व किया है, थीटा मतलब 135, मैं अभी तो फिलहाल 135 ही लिख देता हूं, और अपॉन में cos 0 लिख देता हूं, ठीक है। 10 टू पावर 3 10 टू पावर 3 कैंसिल, माइनस, अच्छा माइनस साइन भी कैंसिल होगा, देख लो 4 अपॉन -3 इनटू 1 अपॉन 13.6 इनटू cos 135 हमने वैल्यू निकाला है कितना, -0.707 अपॉन cos 0 तो कितना होगा, 1 होगा। सो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल वैल्यूज वी विल गेट अ आंसर। मैं आंसर आपको बता देता हूं डायरेक्टली, देखो कितना आएगा 0.069:1। This will be the ratio of this concept।
ठीक है ना। तो इस तरह जब मर्क्यूरी का एंगल आपको गिवन रहेगा, जो ऑब्ट्यूज रहेगा, तो ऑब्ट्यूज में आपको 180 माइनस या 180 प्लस, 180 प्लस तो होगा ही नहीं, 180 माइनस में ही हमेशा आंसर आएगा। और उसके बाद आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, माइनस कॉस थीटा। ओके, उसके बाद एक आंसर और यूज होगा, याद रखिए कि आपको क्या फाइंड करना है, जैसे एंगल नेगेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आंसर क्या था, हाइट अगर मर्क्यूरी की फॉल होती है तो उस हाइट को आपको माइनस में लेना चाहिए, ये भी कंसेप्ट याद रखिए। इस दो कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन बताया था। सो प्रॉपर्ली नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स न्यूमेरिकल, सिंगल न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं, टेक्स्ट बुक के बैक साइड के न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसे ट्राई करिए, कंसेप्ट यूज करिए प्रॉपर्ली। सरफेस एनर्जी क्वेश्चन हो चुका है, हाइट कैपिलरी राइज का हो चुका है, बबल्स एंड ड्रॉप के लिए हो चुका है फर्स्ट टॉपिक। सो चेक द क्वेश्चन। तो दिस आर द टू स्टेप्स, एक एंगल की और एक हाइट की, मर्क्यूरी के लिए नेगेटिव में आएंगे आपके आंसर। ओके।